कि कल से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करो, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के जो तमाम तो जेनजी जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच जो जन्म हुआ है उन लोगों को जेनजी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब संसद भवन का घेराव हुआ और उस वक्त पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई और तमाम जो लोगों का गुस्सा आक्रोश बनकर भड़का था, उस झड़प में 15-16 लोगों की जान गई। कल्पना कीजिए कि आपकी सरकार आपसे कहे कि कल से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि इस फैसले का आप पर कैसा असर होगा। इस फैसले के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह के परिवर्तन आएंगे। इस फैसले को लेकर आप क्या करेंगे और सरकार से क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ कुछ दिनों पहले नेपाल में। नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। उसके बाद वहां के युवाओं में आक्रोश जागा, आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। तो हमने सोचा कि इस पर एक चर्चा की जाए और हमारे दर्शकों के बीच उस चर्चा को लाया जाए। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। इस मामले पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथी पुरुषोत्तम है। हम पुरुषोत्तम से नेपाल के मामले पर चर्चा करेंगे और इनसे और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पुरुषोत्तम, आप ये बताइए कि नेपाल का ये जो आंदोलन है ये कैसे शुरू हुआ और कैसे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। देखिए सारिक, इस जो नेपाल वाले मामले हैं उस पर सबसे ज़्यादा कहे जा रहे हैं कि जो तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके बंद होने के कारण ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लिया और वहाँ के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। जबकि ये बात जो है वो बहुत हद तक ये क्लियर है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो उसके पीछे की जो मुख्य बिंदु हैं या मुख्य जो कारण रहे हैं वो यह भी है कि जो वहाँ की जो जनता है वो बहुत समय से जो मूलभूत सुविधा के लिए भी संघर्ष करना चाह रहे थे। और जब सरकार ने ये फैसला लिया कि इन तमाम सोशल मीडिया चैनल को बंद किया जाए, तब ऐसे में जो युवाओं का जो एक वर्ग है, खासकर उसे जब आंदोलन का एक GEN और Z करके एक नाम मिला उन्हें उस आंदोलन को, और इस पे जो सोशल मीडिया जैसे बंद होने की जो खबर आई, इस पर तमाम तरह के जो लोग हैं वो एक्टिव हुए। जो 18 से 30 साल के जो खासकर लोग हैं वो मतलब आप कह रहे हैं कि जो नेपाल का आंदोलन है जो शुरू हुआ और उग्र हुआ, उसमें केवल सोशल मीडिया बैन करने तक की सीमित मामला नहीं है। इसके पीछे बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं का ना होना ये भी शामिल है। जी बिल्कुल। जहाँ तक हमने रिसर्च की है अभी तक, उस पे ये बात है कि केवल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने से ये आंदोलन उग्र नहीं हुआ, बल्कि बहुत समय से नेपाल में मूलभूत सुविधा जो होती है उसके लिए और मूलभूत सुविधा के अतिरिक्त जो बेरोजगारी को लेकर के युवाओं का गुस्सा आक्रोश बनकर उभरा। अच्छा पुरुषोत्तम, एक बात बताइए, ये जो नेपाल का आंदोलन है, इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। ये जेनजी आंदोलन कहे जाने की पृष्ठभूमि क्या है और क्या कारण है इसके पीछे के? देखिए सारिक, ये जो जेनजी आंदोलन है, या जेनजी शब्द से जेनजी आंदोलन बना, तो जेनजी जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच जो जन्म हुआ है उन लोगों को जेनजी कहा जाता है, जेनजी वर्ग के कहे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था वो युवाओं में प्रचलन था और इसी वर्ग का इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा था, इसलिए इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन कहा गया या कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब संसद भवन का घेराव हुआ और उस वक्त पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई और तमाम जो लोगों का गुस्सा आक्रोश बनकर भड़का था, उस झड़प में 15-16 लोगों की जान गई। कई मीडिया चैनल 18 भी बता रहे हैं और 300 लोगों की घायल होने की भी खबर आ रही है। तो उनको जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी सरकार करने की जिम्मेदारी उठाने का यहाँ पे बताया जा रहा है। तमाम खबरों के माध्यम से हमें पता चल रही है।
इन युवाओं, जेनजी युवाओं द्वारा जो नारे लगाए गए हैं, उन आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसमें से जो मुख्य रूप से जो नारा है उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करो, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के जो तमाम नारे हैं, इससे जो है वो संसद भवन के बाहर जो है वो गूंज उठा। और ये इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन केवल सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म है उसको बंद करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसपे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतंत्र को मजबूती के खिलाफ यहाँ पर जो जेनजी लोग हैं, जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने आंदोलन किया। तो पुरुषोत्तम, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि वर्तमान में अभी जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की स्थिति क्या है और सरकार की तरफ से किस तरह के काम या फैसले लिए गए हैं। देखिए सारिक, यहाँ इस जो आंदोलन है, आंदोलन का जो निष्कर्ष रूप एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि खड़ग प्रसाद ओली जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके जो मंत्रिमंडल के काफी सारे सदस्य थे वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो 5 सदस्यों की कमेटी बनाने की जो बात है यहाँ पे वो देखने को मिल रही है। और 5 सदस्यों की जो कमेटी जो बनेगी वो 15 दिन के भीतर ये कार्यवाही करेगी कि इसको किस तरह से तमाम सोशल मीडिया जो चैनल है उन पर ये पाबंदी भी हटाने का जो खबर है वो मिल रही है। और जो भी युवा उस आंदोलन में घायल हुए हैं या जिनके परिजन मारे गए हैं और जिनका भी नुकसान हुआ है, उनका भरपाई करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन इस मामले में अभी क्या क्या होगी, इस बात की हम पूर्णतः पुष्टि नहीं कर सकते। देखिए, नेपाल मामले में जो कुछ भी अभी हमने बात रखा, इस पर हमने अपनी जानकारी के आधार पर बात रखा है। लेकिन इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा वो देखने वाली बात होगी। भविष्य में आगे क्या कुछ होगा इस बात का हम दावा नहीं कर सकते। हमने अपनी जानकारी के आधार पर जो कुछ भी खबर मिली उसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी। नेपाल का जो पूरा घटनाक्रम था उस पर हमने यह चर्चा करके आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि कभी भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, सोशल मीडिया को, ऐप्स को बैन कर दिया जाए, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। बाकी इस विषय को लेकर के आगे क्या कुछ होगा वह देखने वाली बात रहेगी। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ बने रहिए।